बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति MP पांडे जी और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ने में जिन्होंने सहयोग दिया, मैं उनको भी कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर NC दास जी, डॉक्टर SC प्रसाद जी, श्री दामड़ी राम जी, श्री पंचू महतो जी, श्री NC दास जी, CN दास जी, ऐसे विभूतियां हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जब सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का जब मैंने बैठक लिया और बैठक में जो बातें आई मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। कि झारखंड के पूरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 30% स्टाफ में काम चल रहा था। 42 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं थे। अब ऐसे विषम परिस्थिति में हम कैसे काम करें कि 2008 से JPSC में कोई एग्जाम नहीं हुआ, 2008 से 2021 तक हमारे लेक्चरर प्रोफेसर भी रिटायर होते गए, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, पदें खाली रही और उस बीच में भी आप लोग काम करते रहे। मैं आपका स्वागत करता हूं। जीवन तो संघर्ष है बोलते हैं, और जो कमियों में भी अपना पूरा काम कर ले वही सिद्ध होते हैं। प्रदेश के किसानों के तीर्थ स्थल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुझे आप सभी के बीच सम्मिलित होकर अपार खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि राज्य में स्थापित इस कृषि विश्वविद्यालय का शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार माध्यमों से राज्य के कृषि विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। विश्वविद्यालय राज्य में कृषि के विकास की दिशा में निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। 3 महाविद्यालयों के साथ वर्ष 1981 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 11 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। विगत 4-5 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में 4 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस विश्वविद्यालय से वर्ष 2021-22 में कृषि, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन तथा वानिकी विषयों में 316 विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री मिली। करीब 64 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में PG एवं PhD की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय अधीन कार्यरत 3 नए कृषि महाविद्यालयों तथा डेयरी औद्योगिक एवं मत्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को पहली बार स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। मुझे जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय के स्नातक, PG एवं PhD पाठ्यक्रमों में 1450 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस वर्ष उद्यान एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी स्नातक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है। हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय के नए एवं पुराने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपार सफलता मिलना बेहद गौरव का विषय है। इस विश्वविद्यालय को विगत 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विश्वविद्यालयों के ICAR रैंकिंग में क्रमशः 60वां
एवं 98वां स्थान मिला। इसके लिए कुलपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि विश्वविद्यालय के ICAR रैंकिंग में इस वर्ष सुधार देखने को मिलेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शोध तकनीकों से राज्य कृषि को नई दिशा मिली है और आशा करता हूं कि राज्य को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय तत्परता से कार्य करेगा। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% से अधिक आबादी गांव में है एवं कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। यहाँ के किसानों को कैसे उनकी फसल एवं उपज का उचित मूल्य मिले जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय को सोचना होगा और पहल करनी होगी। हमारे वैज्ञानिक किसानों को वर्षा जल संचयन के प्रति प्रेरित करें। हमारे किसानों को उनके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय को हमेशा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए ताकि किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और किसानों की समस्याओं को भली भांति समझता हूँ, उनकी परेशानियों से अवगत हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्य के किसान आत्मनिर्भर बने और इसके लिए इस विश्वविद्यालय को प्रयत्नशील रहना होगा। हमारे वैज्ञानिकों को किसानों के बीच खेतों में जाना होगा तथा कौन सा भूभाग किस प्रकार की खेती एवं फसल के लिए बेहतर होगा इसकी जानकारी किसानों को उपलब्ध करानी होगी। तभी लैब टू लैंड की अवधारणा पूरी तरह से सफल होगी। किसानों का विकास और उनकी खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। आप लोगों को